अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की दौड़ भाग, फिक्र और मसरूफियात के दरमियान एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे हम सब जानते हैं मगर फिर भी भूल जाते हैं, और वो है रूह का सफ़र। हर इंसान के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और जब वो वक्त पूरा होता है तो इंसान को महसूस होता है कि उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली शुरू हो चुकी है। सांस भारी हो जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, आंखें धुंधलाने लगती हैं, मगर रूह हर चीज को सुन रही होती है, हर चेहरा देख रही होती है, सिर्फ बोल नहीं सकती। इसी लम्हे फरिश्ते उतरते हैं। अगर बंदा नेक हो तो नूरानी फरिश्ते सुकून, रोशनी और रहमत के साथ उतरते हैं। पूरा माहौल पुरसुकून हो जाता है। और अगर बंदा गुनाहों में डूबा हो तो सख्त चेहरे वाले हैबतनाक फरिश्ते नाजिल होते हैं। कमरे में एक बोझल सी फजा छा जाती है। फिर एक लम्हा आता है जब फरिश्ते रूह को पुकारते हैं, ए मुतमईन रूह, निकल अपने रब की रहमत और मग़फ़िरत की तरफ। और अगर बंदा बदबख्त हो तो कहा जाता है, ए नापाक रूह, निकल, तेरे रब का कहर तेरा इंतजार कर रहा है। नेक रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे पानी मशकीज़े से बह जाए। ना कोई तकलीफ, ना कोई दर्द, सिर्फ एक हल्की सी रवानी। लेकिन गुनाहगार रूह जिस्म के हर रेशे से चिमट जाती है। फरिश्ते उसे सख्ती से खींचते हैं, और वो दर्द जिसे दुनिया का कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। रूह जिस्म से अलग होते ही फौरन हल्की हो जाती है। देखती है कि उसके अजीज रो रहे हैं। कोई उसका हाथ पकड़कर हिला रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, मगर रूह सिर्फ देख सकती है, किसी को आवाज नहीं दे सकती। नेक रूह को फरिश्ते इज्जत के साथ खुशबूदार कपड़े में लपेट लेते हैं, जो खुशबू दुनिया के किसी इत्र में नहीं मिलती। जबकि बदरूह को सख्त और भारी अंदाज से लपेटा जाता है, गोया कोई बोझ उठाया जा रहा हो। फिर रूह का सफर आसमानों की तरफ शुरू होता है। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, ये किसकी रूह है? नेक रूह के बारे में जवाब आता है, ये वो बंदा है जो अल्लाह को याद करता था, नेकी करता था, रातों को उठकर रोया करता था। आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन बदरूह के लिए दरवाजे बंद रहते हैं, और कहा जाता है, इस रूह का यहाँ कोई मकाम नहीं। फिर दोनों किस्म की रूहों को वापस जमीन की तरफ लौटा दिया जाता है, जहाँ कब्र में असल इम्तिहान शुरू होता है। कब्र कभी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, और कभी जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। रूह दोबारा जिस्म में दाखिल होती है, और इंसान अपने आप को एक तारीक तन्हा जगह में पाता है। फिर अचानक जमीन फटती है, और दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, कब्र में उतरते हैं और गरजती हुई आवाज में सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? नेक रूह आसानी से जवाब दे देती है, लेकिन बदरूह की जबान बोझल हो जाती है और वो कुछ नहीं कह पाती। नेक रूह के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है, और उसे जन्नत का मंजर दिखाया जाता है। वो खुश होकर कहती है, या अल्लाह, कयामत जल्द ले आ। लेकिन बदरूह के लिए कब्र तंग कर दी जाती है। अजाब शुरू होता है, और वो चीख कर कहती है, या अल्लाह, मुझे वापस दुनिया में भेज दे, मैं नेक अमाल करूंगा। मगर उस वक्त वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है। रूह का ये पूरा सफर कोई कहानी नहीं,
یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سب نے ایک دن ضرور دیکھنی ہے۔ لہٰذا اپنے رب کو راضی کر لو، اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر کر لو اور اپنی روح کو آج ہی اس سفر کے لیے تیار کر لو۔ اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔